वर्चस्विनी कुछ और पूछ पाती उससे पहले ही तारा जानबूझकर अपनी आंखें मलते हुए कहती है, मम्मा आप बताइए ना, हम यहाँ पर क्यों आए हैं? मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। वर्चस्विनी बड़े प्यार से जवाब देती है, बता रही हूँ तारा बेटी, मैं तुझे सब बताती हूँ कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं। तारा खामोश रहती है। कुएं के अंदर झांक कर जुगनुओं को देखने की कोशिश करने लग जाती है, पर उसे एक भी जुगनू दिखाई नहीं दे रहा था। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि जुगनू कहाँ पर गए। अभी कुछ वक्त पहले ही तो कुएं के बाहर मंडरा रहे थे, फिर कुएं के अंदर घुसते ही कहाँ पर गायब हो गए। वर्चस्विनी तारा की हरकतों को नोटिस करते हुए उससे पूछती है, आप कुछ ढूंढ रही हो तारा बेटी? तारा हड़बड़ाहट के साथ ना में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं नहीं मम्मा, कुछ भी तो नहीं, बस ऐसे ही। वर्चस्विनी तारा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहती है, मैं आपको एक कहानी सुनाऊं तारा बेटी? कहानी का नाम सुनते ही तारा के चेहरे पर एक अलग ही रौनक आ गई थी। उसकी सारी नींद उसके चेहरे पर से गायब हो गई थी। तारा खुश होते हुए कहती है, कहानी? मम्मा कहानी तो मुझे बहुत पसंद है, आप कौन सी कहानी सुनाओगी मुझे? वर्चस्विनी डरावनी आवाज में कहती है, अधर्म की कहानी। तारा मुंह बनाते हुए कहती है, अधर्म की कहानी? ये कैसी कहानी है मम्मा? वर्चस्विनी कहती है, ये वो कहानी है तारा बेटी जिसे सुनने के बाद तुम्हारा उद्धार तो होगा ही, साथ में हमारा भी होगा, अगर तुम मेरी बात मान गई तो। तारा खामोश रहती है। उसे वर्चस्विनी की बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। उसने वर्चस्विनी को आज से पहले इस लहजे में और इस तरह बात करते हुए पहले कभी नहीं देखा था। वर्चस्विनी तारा से कहती है, इस सृष्टि का निर्माण किसने किया तारा बेटी? तारा मुंह बनाते हुए कहती है, सृष्टि मतलब मम्मा? वर्चस्विनी बड़े प्यार से जवाब देती है, सृष्टि मतलब ये दुनिया तारा बेटी जिसमें हम रहते हैं। तो बताओ, इस दुनिया का निर्माण किसने किया? किसने बनाया इसे? तारा कुछ सोचते हुए जवाब देती है, दुनिया को तो ईश्वर ने बनाया। वर्चस्विनी खुश होते हुए कहती है, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक कहा आपने तारा बेटा। इस दुनिया में सब कुछ ईश्वर ने बनाया है, और सिर्फ यही दुनिया नहीं, इसके अलावा भी कई दुनिया बनाई है ईश्वर ने। तारा शॉक्ड होते हुए कहती है, क्या कहा मम्मा आपने? इस दुनिया के अलावा भी कई दुनिया है? वर्चस्विनी हामी भरते हुए कहती है, हाँ तारा बेटा, ईश्वर ने सिर्फ एक नहीं बल्कि कई ब्रह्मांड की रचना करी है, और उन्हीं ब्रह्मांडों में भी कई लोक हैं। जैसे कि हमारा पृथ्वी लोक है, वैसे ही और भी लोक है। तारा खामोश रहती है, चुपचाप वर्चस्विनी की बातें सुनती रहती है। वर्चस्विनी अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहती है, ईश्वर ने ही इंसानों को बनाया था, और अपने अपने कर्मों के अनुसार उनको शक्तियां मिली, जिस कारण वो इंसान देवी देवता बने तो बाकी राक्षस असुर आदि बने। तारा वर्चस्विनी को बीच में टोकते हुए कहती है, मतलब पहले सब इंसान थे मम्मा? वर्चस्विनी तारा के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, अधर्म की कहानी के अनुसार तो सब पहले इंसान ही थे तारा बेटा, बाद में सब देवी देवता असुर बने। पर इन देवी देवताओं ने असुरों राक्षस प्रजाति के साथ बड़ा भेदभाव किया। तारा पूछती है, कैसा भेदभाव मम्मा? वर्चस्विनी जवाब देती है, इन देवी देवताओं ने वो लोक चुना जो ब्रह्मांड की सबसे खूबसूरत जगह थी, जहाँ पर संसार के समस्त सुख थे। वहाँ पर सुंदरियां, अप्सराएं, नृत्यकियां, खाने को भरपूर भोजन, बेशुमार धन था, महल थे, सब कुछ था। वहाँ पर किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। तारा वर्चस्विनी को एकटक नजर से देखते हुए पूछती है, कौन सा लोक था माँ वो? वर्चस्विनी तारा की आंखों में देखते हुए कहती है, वो लोक था स्वर्ग लोक, जहाँ पर हर कोई जाना चाहता है। कहते हैं स्वर्ग लोक में ही जीवन के परम सुख की अनुभूति होती है। उस लोक से सुंदर रहने लायक और कोई लोक नहीं है। तारा भी स्वर्ग लोक के सपने देखने लग जाती है। वो कल्पना करने लग जाती है कि स्वर्ग लोक में रहने पर देवी देवताओं को कितना मजा आता होगा। काश वो भी स्वर्ग लोक में रह पाते। अचानक से वर्चस्विनी के चेहरे के एक्सप्रेशन बदलने लग जाते हैं। वो गुस्से के साथ कहती है, इन देवताओं ने तो अपने रहने के लिए स्वर्गलोक ले लिया, पर राक्षसों असुरों को रहने के लिए वो लोक मिला जो रहने लायक ही नहीं था। वहां पर खाने के लिए राक्षस खुद एक दूसरे को मार रहे थे, पीने के लिए एक दूसरे का रक्त बहा रहे थे, न रहने के लिए कोई जगह, न सोने के लिए कोई ठिकाना। कभी जमीन में से अंगारे निकलते तो कभी जमीन हिलने लग जाती। वहां की हवा तक में मनहूसियत फैली हुई थी। एक फूल तक नहीं खिलता था उस लोक पर। हर जगह सिर्फ अंधकार ही अंधकार था। वर्चस्विनी की बातें सुनकर तारा भी घबरा गई थी। उसके चेहरे पर डर नजर आने लग गया था।
तारा धीरे से वर्चस्विनी से पूछती है। कौन सा लोक था माँ वो? वर्चस्विनी फुसफुसाते हुए कहती है, वो लोक था नर्कलोक। इतना कहकर वर्चस्विनी खामोश हो जाती है। नर्कलोक का नाम लेते ही आसपास सन्नाटा छा गया था, जैसे नर्कलोक नाम लेना ही अपने आप में कोई मनहूसियत हो। वर्चस्विनी फिर गुस्से से अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहती है, असुरों राक्षसों को रहने के लिए जगह मिली नर्कलोक, एक ऐसा लोक जहां पर संसार का कोई प्राणी नहीं रहना चाहता। तारा बेटा, तुम ही बताओ, क्या असुरों राक्षसों की कोई जिंदगी नहीं होती? उनका कोई जीवन नहीं होता? तारा डरते हुए जवाब देती है, माँ, आपने कहा था हर वो चीज जिसमें प्राण होते हैं उसमें जीवन होता है। पेड़ पौधे पहाड़ सब में जीवन है, तो फिर उस हिसाब से तो असुरों राक्षसों सब में जीवन हुआ। तारा की बात सुनकर वर्चस्विनी जज्बाती हो जाती है। वर्चस्विनी जज्बाती होते हुए कहती है ना जीवन, तो उसी जीवन को जीने के लिए समस्त राक्षस प्रजाति ने देवताओं से गुहार लगाई थी। तारा पूछती है, कैसी गुहार माँ? वर्चस्विनी बड़े ही नर्म लहजे के साथ हमदर्दी जताते हुए कहती है, स्वर्गलोक में रहने की गुहार। वर्चस्विनी ने ये बात इतनी हमदर्दी के साथ कही थी जैसे उसे राक्षसों असुरों से बड़ी हमदर्दी हो, उसके वो कोई अपने लगते हो। तारा वर्चस्विनी को एकटक नजर से देखते हुए पूछती है, फिर देवताओं ने क्या कहा माँ? क्या उन्होंने हाँ बोल दिया और असुरों राक्षसों को भी वहां पर रहने दिया? तारा का सवाल सुनकर वर्चस्विनी को गुस्सा आने लग जाता है। उसका चेहरा गुस्से से लाल होने लग जाता है। वर्चस्विनी अपने दोनों हाथों की मुट्ठियां भींचते हुए कहती है, उन देवताओं ने मना कर दिया। तारा तुरंत पलटकर पूछती है, मना कर दिया? पर क्यों माँ? वर्चस्विनी जवाब देती है, क्योंकि वो चाहते थे कि स्वर्गलोक में उनके अलावा कोई नहीं रहे। असली पापी तो देवता थे, वो स्वर्गलोक किसी के साथ नहीं बांटना चाहते थे। बड़े आए खुद को देवता कहने वाले। तुम ही बोलो तारा, क्या देवता ऐसे होते हैं? तारा खामोश रहती है, शांति के साथ वर्चस्विनी की बातें सुनती रहती है। वर्चस्विनी अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहती है, क्या असुरों राक्षसों का हक नहीं था अप्सराओं सुंदरियों का नृत्य देखना, स्वादिष्ट भोजन करना, वहां के ऐशो आराम का लुत्फ उठाना? तारा फिर खामोश रहती है। वर्चस्विनी तारा को देखते हुए हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, हक था ना, पर देवताओं ने उनसे ये सारे हक छीन लिए। उन्हें स्वर्गलोक के अंदर एक कदम तक नहीं रखने दिया। तारा बीच में कहती है, माँ, ये भी तो हो सकता है ना कि देवताओं ने उन असुरों राक्षसों को इसलिए स्वर्गलोक में नहीं रहने दिया ताकि वो उस पर कब्जा न कर लें। वर्चस्विनी तारा की बातों को नकारते हुए कहती है, नहीं तारा बेटी, उनकी बिल्कुल ऐसी मंशा नहीं थी। मैंने कहा ना, वो बेचारे बस एक अच्छा जीवन बिताना चाहते थे जो स्वर्गलोक में था। वो भी वहाँ की चीजों का लुत्फ उठाना चाहते थे जैसे देवतागण उठा रहे थे, पर देवतागण ने ऐसा होने नहीं दिया। राक्षसों असुरों को स्वर्गलोक से दूर ही रखा। तारा धीरे से पूछती है, फिर क्या हुआ माँ? वर्चस्विनी आक्रोश भरे लहजे में कहती है, फिर होना क्या था तारा बेटा? युद्ध हुआ। युद्ध नहीं, महायुद्ध। तारा अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहती है, क्या कहा माँ? महायुद्ध? वर्चस्विनी हामी भरते हुए कहती है, हाँ तारा बेटी, महायुद्ध। जब कोई आपसे आपका हक छीने तो आपको अपना हक तो उससे छीनना ही चाहिए, साथ में उसका भी हक छीन लेना चाहिए। तारा कहती है, ये तो अधर्म हुआ ना माँ? वर्चस्विनी ना में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं तारा बेटी, यही धर्म है असुरों राक्षसों की जिंदगी में। तारा चुप खड़ी रहती है। वो जानती थी अगर उसने पलटकर कुछ भी कहा तो डांट उसे ही पड़नी है, इसलिए उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। वर्चस्विनी आगे कहती है, असुरों राक्षसों में चिंगारी पहले से लगी हुई थी जो कि देवताओं ने ही लगाई थी। उन्हें स्वर्गलोक में कदम तक जो नहीं रखने दिया था। जो चिंगारी असुरों राक्षसों में लगी हुई थी उस चिंगारी को आग में बदलने का काम भक्षानर ने किया। तारा वर्चस्विनी को बीच में टोकते हुए कहती है, क्या कहा माँ आपने? भक्षानर? ये कौन था? वर्चस्विनी फुसफुसाते हुए कहती है, था नहीं तारा बेटी, है। वर्चस्विनी आगे की बात नॉर्मल आवाज में कहती है, भक्षानर वो था जिसके नाम से असुर तो कांपते थे, साथ में देवता गण भी थर थर कांपते थे। कांपे भी क्यों नहीं, वो महादेव का जो अनुयायी था। कहते हैं, तारा पूछती है, पर भक्षानर महादेव का अनुयायी कैसे हो सकता है? वर्चस्विनी कहती है, क्यों नहीं हो सकता तारा बेटी, इस दुनिया में जितने भी असुर देवी देवताओं की प्रजाति है सब महादेव के अनुयायी हैं, तभी तो उन्हें देवों के देव महादेव कहा जाता है। समस्त संसार में वही एक ऐसे देव हैं जिसे देवता और भूत सब पूजते हैं,
चाहे वो अच्छा हो या बुरा, यही महादेव की खासियत है। वर्चस्विनी अपनी बात पूरी करते हुए कहती है, तुम्हें पता है तारा बेटी, भक्षानर नरकलोक में ही रहता था, नरकलोक की सबसे निचली परत में। तारा मुंह बनाते हुए पूछती है, निचली परत? कैसी निचली परत मम्मा? वर्चस्विनी जवाब देती है, तारा बेटी, नरकलोक कई परतों में बटा हुआ है। जैसे जैसे हम ऊपरी परत से निचली परत की ओर बढ़ते जाते हैं, पाप भी बढ़ते जाते हैं। साथ में बढ़ती है मनहूसियत। वहां पर रहना मतलब हर वक्त मौत के साए में रहना, जहां पर जीवन का कोई आसार नहीं हो। वहां से जन्मा है ये भक्षानर। भक्षानर ने ही समस्त राक्षसों, असुरों, गंधर्व, डायनों, चुड़ैलों, पिशाचों को एक किया था। उन्हें तैयार किया था देवताओं से महायुद्ध करने के लिए। तारा पूछती है, फिर महायुद्ध का परिणाम क्या हुआ माँ? वर्चस्विनी गर्व के साथ जवाब देती है, परिणाम क्या होना था तारा बेटी, परिणाम तुम खुद अच्छे से जानती हो। तारा डरते हुए कहती है, देवतागण महायुद्ध हार गए। वर्चस्विनी खुश होते हुए कहती है, हारते कैसे नहीं तारा बेटी, उनका मुकाबला भक्षानर से जो था। अपना हक दूसरों के हाथों कैसे छीनना है, ये भक्षानर अच्छे से जानता था। साथ में जिसने उसका हक छीना है, उसका भी हक। भक्षानर के नेतृत्व में राक्षस असुर जीत गए थे। उन्होंने देवताओं को स्वर्ग लोक से भगा दिया था और स्वर्ग लोक पर अपना राज कायम कर लिया था। तो ये थी अधर्म की कहानी, उस अधर्म की कहानी जिसकी शुरुआत देवताओं ने करी थी, असुरों राक्षसों पर अधर्म करके। पर उस अधर्म को धर्म में बदला भक्षानर ने। तारा को अंदर ही अंदर ये बात गलत लगने लग जाती है, क्योंकि जिस वर्चस्विनी ने उसे बचपन से धर्म का पाठ पढ़ाया था, वही उसे आज अधर्म का पाठ पढ़ा रही थी। और चाहे तारा को डांट सहनी पड़े या मार खानी पड़े, वो अधर्म का साथ कभी नहीं दे सकती थी। वही वर्चस्विनी ने उसे सिखाया था। तारा ना में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं माँ, ये धर्म नहीं था, ये अधर्म था। वर्चस्विनी अपनी बात पर कायम रहते हुए कहती है, नहीं तारा बेटा, यही धर्म था जो भक्षानर ने किया था। तारा भी अपनी बात पर अडिग रहते हुए कहती है, नहीं माँ, ये अधर्म था। वर्चस्विनी गुस्से के साथ कहती है, अधर्म था तो ठीक है, बताओ मुझे फिर ये कैसे अधर्म था? तारा बड़े प्यार से जवाब देती है, माँ, आपने शुरुआत में ही कहा था ना कि ईश्वर ने पहले संसार को बनाया और फिर इंसान को, और उनके कर्मों के अनुसार उन्हें शक्तियां दी, है ना माँ? वर्चस्विनी खामोश रहती है। तारा आगे कहती है, जिस तरह ईश्वर ने इंसानों के कर्मों के अनुसार उन्हें जगह दी, ठीक उसी प्रकार उनके कर्मों के अनुसार ही उन्हें रहने के लिए अलग जगह भी मिली। जो देवतागण थे उन्हें मिला स्वर्गलोक, और जो असुर राक्षस थे उन्हें मिला नरकलोक। और आज भी वही होते आ रहा है, जो अच्छे कर्म करता है उन्हें मिलता है स्वर्गलोक, और जो बुरे कर्म करता है उसे मिलता है नरकलोक। तारा ने वर्चस्विनी के सामने ऐसा तर्क पेश किया था जिसका उसके पास पलटकर कहने के लिए कोई जवाब नहीं था। पर तारा वर्चस्विनी के सामने बच्ची थी, इसलिए वो उस पर रौब जमाते हुए कहती है, इतना समझाया पर तेरे कुछ समझ नहीं आया। तारा बेटी, तू बहुत भोली है, बिल्कुल महादेव की तरह। तुझे पता है, जब भक्षानरों ने असुरों राक्षसों के साथ मिलकर स्वर्गलोक हथिया लिया था, उसके बाद क्या हुआ था? तारा तुरंत पूछती है, क्या हुआ था माँ? वर्चस्विनी मायूसी के साथ जवाब देती है, इन देवतागणों से भक्षानरों की खुशी देखी नहीं जा रही थी, इसलिए समस्त देवतागण महादेव के पास चले गए, और उस वक्त महादेव ध्यान में थे। देवतागणों ने उन्हें क्रोध दिला दिया, बार बार उनके सामने रोते गाते रहे कि उनका स्वर्गलोक उनसे छीन लिया गया है। जब क्रोध से महादेव की तीसरी आंख खुली तो उससे एक ऐसी तेज रोशनी निकली कि स्वर्गलोक नष्ट हो गया। इतना कहकर वर्चस्विनी चुप हो जाती है और तारा भी खामोश रहती है। वर्चस्विनी नरमी के साथ कहती है, अब तू ही बता तारा बेटी, ये भी अधर्म ही हुआ ना? देवताओं ने फिर भक्षानरों असुरों के साथ अधर्म किया। जब देवताओं ने असुरों राक्षसों को स्वर्गलोक में प्रवेश नहीं करने दिया था, तब तो असुर महादेव के पास नहीं गए थे, ना ही उनसे कोई गुहार लगाई, बल्कि अपने दम पर उन्होंने महायुद्ध किया और स्वर्गलोक जीता। पर ये देवतागण तुरंत महादेव के पास चले गए, और तू तो जानती ही है महादेव हैं ही भोले, तुरंत उनकी बातों में आ गए और स्वर्गलोक नष्ट कर दिया। तारा पूछती है, तो क्या माँ अब स्वर्गलोक नष्ट हो चुका है, वो नहीं बचा? वर्चस्विनी जवाब देती है, नहीं तारा बेटी, मैंने कहा ना महादेव बहुत भोले हैं। उसी वक्त महादेव ने एक नए स्वर्गलोक का निर्माण किया था देवताओं के लिए, और आज भी वहाँ पर वही देवतागण रह रहे हैं, पर अब वक्त आ गया है। तारा वर्चस्विनी को देखते हुए हैरानी के साथ पूछती है,
कैसा वक्त माँ? सदियों से है पुराना